कुलदीप जी, आप तो कह रहे हैं कि आते रहते हैं, लेकिन गांव वालों से बात करने पे कहीं शक्ल नहीं देखी है हमने, नहीं जानते कि कौन है सतीश गौतम, बताइए ऐसे कैसे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की शिकायत अगर कर रहा है कि सतीश गौतम जी सांसद, और मैं बिल्कुल मैं स्वयं यहाँ पे कई बार आता हूँ, मैं यहाँ से चुन करके आता हूँ। हमारे सांसद जी भी देखिए सांसद महोदय जी भी आए हैं। अगर हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति से ये हर एक व्यक्ति हर एक गांव में ये अपेक्षा रखेगा कि हमारे बीच में हमेशा इस गांव आ गए घूमते घूमते कि ये बाबूजी का गांव है, आपके सांसद जी इसी शहर से इस गांव नहीं आए। गांव बाबूजी की जन्मभूमि है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया उनके लिए लोगों के मन में शिकायत। देखिए, आप सब लोग पहले अपने प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात रख लेता हूँ। मीडिया नोएडा से आ सकती है बाबूजी के गांव, सांसद महोदय अब तक नहीं आए आपके गांव? नहीं, सांसद महोदय बिल्कुल गांव में आ सकते हैं, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, मैं स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब अपने गांव में सरकार की योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। और केवल ये अपेक्षा रखना कि हमारे सांसद जी हमारे बीच में आकर के शक्ल नहीं दिखाते हैं, मुझे लगता है कि जनता को अपने जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में चुना है, तो गाँव तक विकास की योजनाओं को पहुँचना चाहिए। हर एक व्यक्ति की ज़रूरत के समय में सरकार उसके साथ में खड़ी रहनी चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति का बुरा समय हो, अच्छा समय हो, सरकार की योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारे देश की जनता की प्राथमिकता होनी चाहिए। मोदी जी को नहीं, सांसद को ढूंढ रहे हैं। देखिए, हम कहते हैं कि सांसद जी अवश्य आपके बीच में आएंगे, और मैं स्वयं यहाँ पे कई बार आता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि गाँव में कोई भी व्यक्ति, मैं स्वयं आता हूँ, और सांसद जी भी अतरौली में। बंटी उपाध्याय कितना नुकसान करेंगे? मुझे नहीं लगता, ब्राह्मण है। मुझे नहीं लगता कोई भी, जितने भी विपक्षी दल हैं आज, जो उनके पास में एजेंडा है, किसी के पास में भी विकास को लेकर के। 4 लाख मुस्लिम, 3 लाख वोटर ब्राह्मण, और उसमें 2 कैंडिडेट, आपको नहीं लगता बंटी उपाध्याय नुकसान करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी प्रत्याशी आज आकर के खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में, हम सब लोगों ने 10 साल तक काम किया है। हम केवल हवा में बात नहीं करते हैं, हमने जो कहा है 10 साल में मोदी जी की गारंटी ने उसको करके दिखाया है। आज विकास कार्य जमीन तक पहुंचे। बाबूजी के लोधी वोटर्स को खींच लाएंगे, ब्राह्मण को रूठा कौन बनाया है यहाँ? देखिए, ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ में, अपनी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में सर्व समाज, बल्कि मैं खाली एक ब्राह्मण की बात नहीं करता, हम लोग कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं, और सबको साथ जोड़ करके चलने का हम सब लोग प्रयास करते हैं, और सबका साथ, सबका विकास। छत्री समाज की बिल्कुल हमारे साथ में। देखिए, छत्री समाज अलीगढ़ में लगातार कई पंचायत हो गई सांसद जी के विरोध में। मैंने देखिए फिर से कहा कि सर्व समाज, हम सब लोग एक साथ जोड़ करके चलते हैं। हम ना तो खाली मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की राजनीति करते हैं, या केवल ठाकुर वोट बैंक हमारे साथ जुड़े, या ब्राह्मण वोट बैंक या लोधी वोट बैंक हमारे साथ में जुड़े। हम इस सोच के साथ राजनीति कभी नहीं करते, और मुझे ये विश्वास अवश्य है कि कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में। वर्गों के चुनाव प्रचार के दौरान संगोष्ठी क्यों होता है, सम्मेलन क्यों होता है? बाबूजी की भाजपा नहीं रही। देखिए, हर एक वर्ग, बाबूजी सबको लेके चलते थे, 7 जाति को लेके, 36 जाति को लेके चलते थे। क्या आज की भाजपा नहीं लेके जा रही है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, कभी भी, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आप बार बार एक ही प्रश्न को दोहरा रहे हैं, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। अलग अलग समाज की, जहां तक आप बैठक की बात कर रहे हैं, तो समाज के लोग एकजुट होकर के आकर के अपनी बातों को रखते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने कितनी रैली की, उनका कितना प्रचार किया? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने अपने अतरौली विधानसभा में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, रैली के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को एकजुट करके पूरे चुनाव प्रचार में हम सब लोग एकजुट रहे हैं। और हर जगह जहां जहां मुझे पार्टी के द्वारा भेजा गया, मैं सब जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, और हम पार्टी को मजबूत बनाने का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की प्रचार करने सांसद, मैं सांसद जी का नाम लेने से कभी नहीं बच रहा हूँ। सांसद हमारे सतीश गौतम जी, अलीगढ़ में 2 बार उनको सांसद बना करके हमारी अलीगढ़ की सम्मानित जनता ने भेजा, और फिर से हम सब लोग सभी जनता से सम्मानित अनुरोध करते हैं कि तीसरी बार भी यहाँ से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सतीश गौतम जी को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट आप सभी लोग दें। बसपा वालों को आप कोई बता रहे हैं, कोई भी जय भाजपा, जय भाजपा क्या बता रहे हैं? बसपा वाला तो आपको परिचित बहुत ज्यादा खास बताया जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता, देखिए, व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से आपके कोई संबंध हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की जब विचारधारा के साथ हम सब लोग मिल करके काम करते हैं, उनकी विचारधारा अगर दूसरी पार्टी के साथ में मिलती है तो वो उनकी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। हमारे पर्सनल रिलेशंस किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने पॉलिटिकल फील्ड में अपनी जिस विचारधारा के साथ हम सब लोग मैदान में उतरे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, और सबका साथ सबका विकास के नारे को हम सब लोगों ने साकार किया और काम किया, और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। जय